हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का देख रहे थे कुछ दिन से कमेंट जो है ना पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए आज सोचे हैं कि आप सभी के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जाए पॉलिटिकल साइंस का, जो कि आपके बच्चों परीक्षा में पूछे जाए। इसलिए आपको जो है ना इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में बच्चों पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप अच्छे से इस क्लास को देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को बच्चों याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको वीवीआई क्वेश्चन करवाने वाले हैं बच्चों, जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो आप जो है ना प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि बच्चों जब भी क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों आप एक थोड़ा सा काम कर लेना कि आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम क्लास की ओर अपने बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों और अच्छे से आंसर लगाइए और देखिएगा। पहला नंबर प्रश्न है कि नाटो से कितने राज्य संबंधित थे। चलिए बताइएगा और देख सकते हो बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है कि नाटो से कितने राज्य संबंधित थे। तो यहां पर सही जवाब आप क्या लगाओगे, तो यहां पर आप लगाओगे बच्चों 12 राष्ट्र। कितने, तो 12 राष्ट्र संबंधित थे। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर आता है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित बच्चों किया था। बताइए यहां पर आंसर क्या होगा आपका कि दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था। तो याद रखिएगा बच्चों कौन किए थे, तो ये किए थे तो आपके जनरल जिया उर रहमान। कौन किए थे, जनरल जिया उर रहमान किए थे। आप अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा अगला यहाँ पर प्रश्न क्या है, और प्रश्न दिया गया है बच्चों यहाँ पर अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा यहाँ पर काल जो है बच्चों जाना जाता है। चलिए बताइएगा, अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा यहाँ पर काल जो है ना जाना जाता है। तो याद रखना बच्चों, शीत युद्ध के बाद का काल जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आप सही जवाब कीजिएगा, शीत युद्ध के बाद का काल जाना जाता है। आगे देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों आपका 4 नंबर, और 4 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका पूरे विश्व राजनीतिक पर अपना प्रभुत्व कैसे जो है ना रखता है। बताइए, तो अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है। तो आप कैसे बताओगे, आप बताओगे कि दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा सही जवाब यहाँ पर, दूसरे देशों के सैन्य और आर्थिक सहयोग के द्वारा वो पता लगाता है कि किस देश में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न है बच्चों यहाँ पर निम्न में से कौन सा यहाँ पर नाटो का सदस्य नहीं था। यहाँ पर आप लोगों से पूछा है बच्चों कि निम्न में से कौन सा यहाँ पर है जो कि नाटो का सदस्य नहीं था। याद रखना बच्चों, फ्रांस कौन था, नहीं था, फ्रांस नहीं था। आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आपका प्रश्न यहाँ पर आता है और क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन टेडरजट थंडर संबंधित है। तो ऑपरेशन टेडरजट थंडर जो बच्चों ये किससे संबंधित है, तो आप बताओगे ये खाड़ी के युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन से यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है आपका यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका कि अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी। बताइए, तो अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी। याद रखना आप 1991 से। ठीक है, 1991 से शुरुआत होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। बताइए कि पेंटागन नामक इमारत जो है ना ये अवस्थित हो जाएंगे। तो ये कहाँ है बच्चों, अमेरिका में है। ठीक है, याद रखिएगा अमेरिका में है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि नाटो की जो स्थापना है ये कब हुई थी। बताइए, नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की स्थापना होती है 1949 में। ऑप्शन यहाँ पर सी लगा रहे हो, सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन है कि सोटो और सेंटो किस 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 प्रकार के संगठन थे। बताइए, तो सोटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे ये पूछा है।
तो आप बताओगे ये सैनिक गठबंधन हुआ करते थे, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आता है 11 नंबर क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है। चलिए लगाइए, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है। तो याद रखना यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा हो जाएंगे यूरो। क्या होगा बच्चों, यूरो होगा। ऑप्शन ए को सही जवाब यहां पर करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न यहां पर आपका क्वेश्चन क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं था। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि आसियान का सदस्य नहीं है। तो कौन देश होगा बताइए। तो भारत क्या ये किसी का आसियान का तो और नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है, भारत नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में जो है ना मनाया गया। तो कौन सा यहाँ पर वर्ष है जो कि भारत चीन मित्रता के रूप में जो है ना मनाया जाता है। याद रखना बच्चों, ये हो जाएंगे 1988। कौन होगा, 1988 होगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर आपका प्रश्न है बच्चों, प्रश्न है कि 2014 में भारत चीन युद्ध संबंध सुधारने की और किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की थी। तो 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की और किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की। याद रख लेना बच्चों, ये किए हुए थे कौन, तो नरेंद्र मोदी। क्योंकि 2014 का डाटा है तो नरेंद्र मोदी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न दिया गया 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य जो है ना नहीं है। तो निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। याद रखना श्रीलंका नहीं है। ठीक है, श्रीलंका नहीं है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपका जो है ना क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि यूरो क्या है। ठीक है, बताइए। और नोट्स के लिए हम आपको कुछ देर के बाद आपको नंबर दे देंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन जब हम पढ़ लेंगे तो नोट्स के लिए आपको नंबर दे देंगे, जिसपे आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हो। बताइए कि यूरो क्या है। तो यूरो जो है बच्चों, ये यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, तो सही जवाब सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न जो है दिया गया है बच्चों। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की बच्चों जो है ना नीति अपनाई थी। बताइएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो कौन सा देश अपनाया था, तो आप बताओगे चीन अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, चीन अपनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि ओईसी की स्थापना कब हुई थी। तो ओईसी की जो स्थापना है बच्चों कब हुई थी। याद रखना आप सभी लोग, 1948 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है, 1948 में। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया बच्चों कि इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। बताएंगे इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। तो याद रखिएगा बच्चों, इंडोनेशिया हो जाएंगे हॉलैंड के। कहाँ के थे, हॉलैंड के थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर बच्चों, और 20 नंबर प्रश्न दिया गया कि यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा था। बताइए, तो यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा था। याद रखिएगा 1993 में। कब रखे थे, 1993 में। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है कि राजीव गांधी ने चीन की यात्रा जो ना कब की थी। बताइए, तो राजीव गांधी चीन की यात्रा कब किए थे। याद रखिएगा 1988 में राजीव गांधी जो ये चीन की यात्रा किए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पर कि ARF का पूरा यहाँ पे रूप क्या है। बताइए कि ARF का यहाँ पर पूरा रूप क्या होता है। तो आप बताओ बच्चों, आसियान रीजनल फोरमन। ठीक है, याद रखेंगे आसियान रीजनल फोरमन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब जो है ना स्वीकार की गई थी। तो खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई। तो आप बताओगे 1978 में स्वीकार की गई थी। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि वर्मा किस देश का पुराना नाम है। चलिए बताइएगा, वर्मा किस देश का पुराना नाम है। तो वर्मा हो जाएंगे म्यांमार का पुराना नाम। ऑप्शन सी सही जवाब है, म्यांमार का पुराना नाम है। आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोग का 25 नंबर है कि ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है। तो ब्रेग्जिट जो है ये किस देश से संबंधित है। तो याद रखना इंग्लैंड से है। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है बच्चों, इंग्लैंड से है। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे कि आसियान शैली क्या है। बताइए कि आसियान शैली क्या है बच्चों। तो आप याद रखना आसियान शैली जो है
ये आसियान देशों के सहयोग पूर्ण और समन्वय पूर्ण का कार्यशील होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी में दी गई है, ऑप्शन बी को सही जवाब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध किस स्थापित किए थे? तो भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध किस स्थापित किए थे? तो ये किए थे आपके 1950 में, ऑप्शन सही जवाब है 1950 में। आगे देखिएगा, आपका प्रश्न आता है यहाँ पर कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था बच्चों, ये हुए थे आपके 1974 में। कब? 1974 में हुए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य बच्चों नहीं है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? याद रखिएगा, थाईलैंड नहीं है, ऑप्शन डी सही जवाब है, थाईलैंड होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? बताइए। तो दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो आप याद रखना बच्चों, श्रीलंका, ऑप्शन सी सही जवाब है, श्रीलंका होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का बच्चों यहाँ पर सदस्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो आप बताओगे कि भारत जो ये सार्क का सदस्य है, ऑप्शन डी सही जवाब है, भारत। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न आता है, और प्रश्न क्या है आप लोग का कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? बताइएगा, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? आप बताओगे नेपाल का है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी सही जवाब है, नेपाल का है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है आप लोग का 33 नंबर है कि 18वां सार्क सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? बताइए। और बच्चों आप लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, आप लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप सब्सक्राइब करके बच्चों ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि बच्चों अब एग्जाम का समय बहुत कम बचा है और आप लोग को बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। तो इसलिए आप जरूर जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके। और बताइए कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, काठमांडू में होता है, ऑप्शन बी लगा रहे हो तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है दक्षेश यानी कि सार्क में कितने देश हैं? तो दक्षेश में बच्चों कितने देश हैं? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इसमें कुल हो जाएंगे 8 देश, ठीक है। कितने? 8 देश है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि दक्षेश का पहला जो है ना सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए कि दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रख लीजिएगा, दक्षेश का पहला सम्मेलन होता है बच्चों कहाँ पर? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये बांग्लादेश में होता है, ठीक है। कहाँ पर? बांग्लादेश में होता है, ऑप्शन डी सही है। आगे देखिएगा, आपका यहाँ पर प्रश्न आता है कि दक्षेश की स्थापना जो है ना कब हुई थी? लगाइए आंसर क्या होगा। और नोट्स के लिए इस नंबर पे आप लोग एसएमएस भी कर लीजिएगा, ठीक है। 900 यहाँ पे 62 होगा, ठीक है। 1 मिनट, 962 18 834, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि आपको गेसिंग किया गया क्वेश्चन मिले, जो सब्जेक्टिव आपके लिए आसान से आसान भाषा मिले, जिसको आप अच्छे से पढ़कर अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाएं, तो यदि आप चाहते हो कि बिल्कुल आपको वही क्वेश्चन मिले जो आपके परीक्षा में आए बच्चों, तो आप इस नोट्स को ले सकते हो इस नंबर पे एसएमएस करके। और व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा तो आप सभी लोग लिख कर ही एसएमएस करेंगे कि सर हमें नोट्स चाहिए, इस तरीके से एसएमएस कीजिएगा, आपको रिप्लाई दिए जाएंगे। आप अपना विषय बताइएगा, आपको थोड़ा सा पेमेंट लग रहा है इस नोट्स का, आप पेमेंट करके इस नोट्स को ले सकते हो। बिल्कुल थोड़ा सा बच्चों लग रहा है, मैक्सिमम थोड़ा सा आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए आप इस नंबर पे एसएमएस करके ले सकते हो। और इसमें एक खास और बात क्या है बच्चों कि इसमें सब्जेक्टिव के साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिए जा रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी पूरा हो जाए, ठीक ना। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव ना हो तैयारी, इसलिए ऑब्जेक्टिव को भी पूरा कराने के लिए ऑब्जेक्टिव भी आपको जो इस नोट्स में हम अपलोड कर दिए, ठीक है। तो सभी बच्चे ले लीजिए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप लोग का डिमांड था कि सर नोट्स भी तैयार कर दीजिए और क्लास भी दीजिए, तो क्लास आज दे दिए हैं और नोट्स भी तैयार हो चुका है, ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। और बताइए कि दक्षेश की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी लगाए हैं तो सही जवाब है 1985 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। देखिए ये प्रश्न कितना बार पूछा गया है, मतलब हर साल पूछा जाता है। 13 में, 14 में, 19 में, 20 में, 21 में न पूछ के 22 में पूछा है। हो सके अब इस बार आपके 26 में पूछ दिया जाए, इसलिए अच्छे से याद कीजिए इन सभी प्रश्न को। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, प्रश्न क्या दिया गया आपका? और प्रश्न दिया गया आपका कि सार्क का 8वां सदस्य देश जो है ना कौन है?
तो सार्क का जो 8वां सदस्य देश बना था कौन था? तो ये थे आपके अफगानिस्तान। कौन थे बच्चों? अफगानिस्तान थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो है ना यहाँ पर देश कौन है? चलिए बताइए कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके भारत। ठीक है, याद रखेंगे, भारत है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न आता है, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो मांग को कब जो है ना स्वीकार किया गया था? तो नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया? तो याद रखिएगा 1990 में। ठीक है, 1990 में की गई थी, ऑप्शन बी सही है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा जो है ना क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जल विवाद है। क्या है? जल विवाद है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब जो है ना शामिल हुए थे? तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुए थे? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे 1987 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1987 में हुए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है 43 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षेस का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? बताइए, दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा ढाका में होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, ढाका में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि दक्षेस का संबंध है। बताइए कि दक्षेस का संबंध किससे है? तो दक्षेस का संबंध हो जाएंगे दक्षिण एशिया से। किससे है? दक्षिण एशिया से है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे देखिएगा, अगला यहाँ पर प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन भूमिबंध देश है? तो बताइए निम्न में से कौन भूमिबंध देश है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, नेपाल होगा। कौन होगा? नेपाल होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पे कि नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। तो नेपाल जो है ना ये संवैधानिक राजतंत्र कब तक था? तो आप बताओगे ये संवैधानिक राजतंत्र 2006 तक थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था? चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन सा यहाँ पर क्षेत्रीय संगठन है जो कि 1992 में गठित किए गए थे? तो याद रखना आप सभी लोग, यूरोपीय यूनियन हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, यूरोपीय यूनियन होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून जो ये किस देश की है? याद रख लीजिएगा, दक्षिण कोरिया के हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, दक्षिण कोरिया। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? याद रखिएगा, जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न आपका आता है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंध के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंध के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? आप बताओगे विश्व व्यापार संगठन है, ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में बच्चों कुल 50 क्वेश्चन थे। कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप लोग कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो क्लास तो आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होइएगा तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी दबाकर आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, और क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार आप लोग शेयर कर लीजिएगा जरूर। और नोट्स लेना हो तो आप इस नंबर पे भी एसएमएस करके नोट्स को ले सकते हो। ठीक है, 962 18 834 व्हाट्सअप एसएमएस करके आप जो है ना इस तरीके से मैसेज करेंगे कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप एसएमएस कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बच्चों एक नई क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर। अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।